जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बाबू, आज हम लोग देखते हैं एक सुंदर सा कहानी, एक प्यारा सा कहानी, जिस कहानी का नाम है बालक सुभाष। क्या नाम है बाबू? बालक सुभाष। आइए, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है, आपको ये कहानी को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है बाबू, सुनिए। 3-4 रोज से बालक सुभाष घर नहीं लौटा था। ध्यान से समझिए, 3-4 रोज से बालक सुभाष घर नहीं लौटा था। उसकी माँ बाप को रोते रोते बुरा हाल हो गया था। ठीक है, रोते रोते बुरा हाल हो गया था। आप ही सोचिए, अगर किसी का बेटा 3-4 रोज से घर नहीं आए तो उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेंगे। यही उसके माँ बाप के दिल पर गुजर रहा था क्योंकि उसका बेटा 3-4 दिन से घर नहीं आया था। उसकी माँ बहुत टेंशन में हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, तो चारों तरफ कुछ व्यक्तियों को दौड़ाया गया और कहा कि जहाँ भी हो मेरे बालक को खोज के लाओ। चारों ओर घुमा व्यक्ति, कहीं बालक का पता नहीं चला। उसके बाद एक दिन चुपके से वो बालक सुभाष आया और अपनी माँ को आंखें मूंद दिया। ठीक है, अपनी माँ की आंखों को मूंद दिया और माँ जब उसके शरीर को स्पर्श किया तो तुरंत पहचान गया मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा, इतने दिन से तुम कहाँ थे? किसको कहा? अपने बेटे को कहा। कौन? माँ ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम इतने दिन से कहाँ थे? मेरा रोते रोते बुरा हाल हो गया, तेरे पिताजी का भी रोते रोते बुरा हाल हो गया, तुम इतने दिन से कहाँ थे बेटे? जब ये बात कहा तो बेटा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पास के गांव में हैजा फैल गया था माँ, हम 4-5 साथी मिल करके वहीं गए थे। हम लोगों ने सोचा कि क्या बड़े लोग ही सब काम करेंगे, छोटे लोग कोई सहयोग नहीं कर सकता, इसीलिए माँ हम 4-5 साथी मिल करके पास के गांव में हैजा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता करने गए थे। ठीक है, उसको हम लोग जान बचाने गए थे। किसने कहा? बालक सुभाष ने। जब ये बात सुनी उसकी माँ, ठीक है, अपने बेटे को सहयोग, दया भाव और सेवा भाव को देखा तो उसका माँ बहुत प्रसन्न हो गया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। क्यों नहीं माँ प्रसन्न होगा? क्योंकि उसका बेटा किसको रक्षा करने गया है? हैजा पीड़ित गांव में गया है, जिस गांव में हैजा फैला है, लोग तेजी से मर रहे हैं। आपको पता है हैजा बहुत खतरनाक बीमारी है। एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे को आप देखिएगा तो उसको भी एकदम उल्टी उल्टी शुरू हो जाता है, वो आदमी मरने लगता है। उस विकट परिस्थिति में ये बालक सुभाष ने उस गाँव जा करके और हैजा पीड़ित व्यक्तियों का सहायता किया था, उसे डॉक्टर के पास ले गया था और बहुत ज़्यादा उसे हेल्प किया था। कौन? बालक सुभाष। ठीक है, देख रहे हैं इसकी वीरता बचपन में, बहुत वीर है ये। आगे समझिए, आगे और समझाते हैं। जिस स्कूल में बालक सुभाष पढ़ते थे उसी स्कूल में अंग्रेज के बच्चे भी पढ़ते थे। ध्यान समझिए, जिस स्कूल में बालक सुभाष पढ़ते थे उसी स्कूल में अंग्रेज के बच्चे भी पढ़ते थे। और एक दिन क्या हुआ, तो अंग्रेज के बच्चों ने हमारे भारतीय बच्चों को एक बार पीट दिया। ठीक है, भारतीय बच्चों को अंग्रेज के बच्चों ने एक बार पीट दिया तो भारतीय बच्चों को मन में बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि उस समय में हमारे देश में अंग्रेज का शासन चल रहा था। जिस समय की ये कहानी है, उस समय में हमारे देश पर अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेजी बच्चों का ज़्यादा दबदबा था। तो उन्होंने क्या किया, हमारे भारतीय बच्चों को पीट दिया। जब क्लास में छुट्टी हुई, ठीक है, जब क्लास में छुट्टी हो गई तो उसका एक दोस्त निकल करके स्कूल से बाहर आया और स्कूल के दरवाजे पर खड़े हो गया। और जब ये अंग्रेजी बच्चा, जो बच्चा पीटा था, वो जब ये क्लास से आ रहा था तो उन्होंने क्या किया, आगे में पैर लगा दिया, वो धड़फड़ा के गिरे, मुंह के ओर गिर पड़े। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे गिर गए, मुँह के ओर गिर गए। जब वो गिरा और फिर उठे तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त तमाचा उस अंग्रेजी बच्चों को मुँह में डाल दिया। जानते हैं कि वो बालक कौन था जिन्होंने अंग्रेजी बच्चों को मुंह में तमाचा जरा? वो बालक था बालक सुभाष। ठीक है, और बालक सुभाष ने अंग्रेजी बच्चों को चेतावनी दे दिया कि आज के बाद तुम किसी भारतीय बच्चों पर हाथ नहीं उठाओगे, अगर हाथ उठाया तो तुम्हें हम हाथ तोड़ के रख देंगे। हमारे भारतीय बच्चों को किसी पर तुम आज के बाद हाथ मत उठाना, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, ज़बरदस्त रूप से पिटाई भी करेंगे। ठीक है, बालक सुभाष ने ये कह दिया। उसके बाद जितने भी बच्चे थे सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। ठीक है, तो ये थे हमारे बालक सुभाष, बहुत वीर थे। देखिए, बालक सुभाष के नस नस में देश प्रेम भरा हुआ था। बालक सुभाष के नस नस में क्या भरा था? देश प्रेम भरा था और वो हमेशा देश के लिए एकदम मर मिटने को तैयार रहता था। उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर दिया था कि हम अविवाहित रह करके अपने देश की सेवा करेंगे, अपने देश का क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हम कभी भी शादी नहीं करेंगे और अविवाहित रह करके ही हम अपने देश का सेवा करेंगे। जिस समय उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था उस समय हमारे देश पर अंग्रेजी शासन था। ठीक है, अंग्रेज के चंगुल में हम लोग फंसे थे।
ठीक है। उन्होंने आगे चल करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था और अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे। कौन? वही बालक सुभाष, जिसका नाम जानते हैं आप क्या है बालक सुभाष का? उसका नाम सुभाष चंद्र बोस था। क्या नाम था उसका? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो आगे चल करके नेताजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है बाबू, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।